कि सरकार कठपुतली है, सरकार अडानी और अंबानी की है, बस ये कठपुतली की तरह मोदी जी हैं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज लोकतंत्र नहीं है, हमें नहीं लग रहा लोकतंत्र है। ये सरकार पूंजीवादी है। मोदी की सरकार पूंजीवादी इसलिए है कि आप देखिए अडानी और अंबानी कई जगह वेयर हाउसेस बना दिए। चाबी है, झूठ बोलने की चाबी है, मीठी गोली की चाबी है, और किसान मीठी गोली में नहीं आएगा इस बार बिल्कुल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर। मैं आपके साथ आनंद यादव। अभी हम ट्रैक्टर पर गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अभी हम किसानों के साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान आया है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास सभी तालों की चाबी होती है। अभी हम ट्रैक्टर पर बैठे हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या उस ताले, जो गौरव भाटिया ने बोला है कि ताला है ये, क्या इस ताले की चाबी भी मोदी जी के पास है? आइए बात करते हैं। तो क्या किसान आंदोलन की चाबी मोदी जी के पास है क्या? अरे भाई, चाबी कौन सी चाबी है? तो ये हमें तो ये पता चले कौन चाबी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो किसानों को मरवाने की चाबी इनके पास है। यहाँ लगभग 33 किसान शहीद हो गए, वो सारी चाबी इनके पास है। भाई सरकार कह रही है कि चाबी अगर हमारे पास है तो इन्हें किसानों को मरवाने की चाबी इनके पास है। जो लगातार सरकार और जो किसान लगातार हर साल इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करते हैं, तो सारी चाबी इनके पास है ना। वो आज कह रहे अरे भाई इतना एक लगभग 3 साल से पहले से इन्होंने अडानी अंबानी ने जो इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, वो चाबी भी सरकार के पास है। सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार के पास अगर कुछ होती तो 1 महीने तक हमारा आंदोलन नहीं चलता। आज हमारी समस्या दूर कर देती। चाबी है इन सेठों के पास, इन जो व्यापारी लोग हैं और जो ये जिन्हें कहते हैं ना अडानी अंबानी, इतना बड़ा जो इनके पास कारखाना है वो सारे इन्हीं के पास। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा कह रही है कि हम बातों के द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है, कोई हल नहीं निकल रहा है। क्या लगता है कल वार्ता में जो होगी हल निकलेगा? देखो, वार्ता में अब कल की बात करें, कल भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी, लेकिन वहाँ राजघाट किसानों को नहीं जान दिया। जहाँ तक कि उनके पोते हैं उन्हें भी जाने से पुलिस प्रशासन रोका और धारा 144 लागू लगा दी। तो ये क्या सरकार का हमें नहीं चल पा रहा? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के? अब अगर वो प्रधानमंत्री थे और जब ये वोट मांगते तो उनके नाम पे इन्होंने हर जगह, मोदी जी ने अपने आप वो बिजनौर भी गए हुए और जहाँ भी गए तो चौधरी साहब का नाम लिया, और आज चौधरी साहब को भूल गए। आज उनकी समाधि तक नहीं जानते किसान को। तो क्या तंत्र है? इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज लोकतंत्र नहीं है, हमें नहीं लग रहा लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो आज किसान की बात सुनी जाती। आज ये कह रहे हैं कि हम कल को, अरे भाई अटल जी भी एक अच्छे इंसान थे, हमने कब मना करा? यहाँ अच्छाई बुराई गिराने नहीं आए, यहाँ किसान अपनी समस्याओं को लेकर आया है। अगर उसकी समस्या दूर नहीं करते तो आंदोलन चल रहा। जैसा कि कल चौधरी चरण सिंह जी का जयंती था, भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कल राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि हमें लगता है कि जो किसान आंदोलन है, किसान भाई आज के दिन जो किसान दिवस है आंदोलन को वापस ले लेंगे, जबकि राजनाथ सिंह किसान नेता कहे जाते हैं। एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा, भारत जब से आज़ाद हुआ, चौधरी चरण सिंह जब से उनका देहांत हुआ, उसके बाद भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो उनके समाधि स्थल पर नहीं गया हो। एक मोदी ऐसे नेता है, मोदी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि आज तक उनके समाधि स्थल पर नहीं गए। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ये लोग बवाल कर रहे हैं, खास करके टीवी चैनलों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक चीज़ आप देखिए, प्रवक्ता बैठ जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बैठ जाते हैं और ये दलील देते हैं कि किसानों के हित का ये बिल है। उनसे अगर कोई आपके ऐसा पत्रकार ये सवाल कर दे, क्या बताइए गेहूं की खेती कैसे होती है, धान की खेती कैसे होती है, कब पानी डाला जाता है, उसके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन वो थेसिस देने में लगा हुआ है कि फार्म मिल सही है। मैं आपको इस पर 2 बात स्पष्ट करना चाहूँगा। ये सरकार पूंजीवादी है। मोदी की सरकार पूंजीवादी इसलिए है कि आप देखिए अडानी और अंबानी कई जगह वेयर हाउसेस बना दिए। और आपको मैं बताऊं कि जो एपीएमसी का जो नया एक्ट आया है, जो खास करके फार्म बिल में है, जो 3 काले कानून है, उसमें एक जो फार्म बिल है वो कहता है कि निजीकरण होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और एक आप जो है एक तरह से आप वेयर हाउस बनाएंगे, उसमें आप भंडारण करेंगे और मार्केट में उस चीज़ का शॉर्टेज करके किसी भी सामान को आप मनचाहे दाम में बेचेंगे। ये कहीं ना कहीं किसानों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाल रहा है और किसान इसी बात पड़ा हुआ है। हमारे किसान भाई लगातार 1 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप मेरी बात मान लो, ये काला कानून वापस कर दो। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे गलत भगवान तो नहीं ना है मोदी। अगर भगवान भी होते तो उनसे कई बार गलतियां होती हैं।
ये भगवान के ऊपर नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है। आप मान लो कि हमने गलती कर दिया, आप देखिए लगातार मैं और सारे धाराओं पर नहीं जाऊंगा और सारे एक्ट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन लगातार हर एक तबके को इन्होंने ठगने का काम किया है। लेकिन इस बार पाला जो है हमारे देश के किसानों से पड़ा है। और आपको बता दूं, हमारे भारत की इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है, और हमारे देश का ऋण है किसान। और इस बार किसान को छेड़ने का काम किया गया है, जो कि मोदी जी को पूरा जो है नेस्तनाबूद कर देगा। खास करके सरकार अगली बार नहीं आएगी अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर एक संवाद स्थापित होता है तो थोड़ा किसान पीछे जाएंगे, थोड़ा सरकार पीछे जाएगी, और इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन कम से कम सरकार तो माने इस बात को। क्या लगता है मोदी जी जो बिल है क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? अडानी अंबानी ने खरीद लिया ना पहली मोदी को, अडानी अंबानी ने खरीद लिया मोदी को पहली, वेयर हाउस बनवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया, सब कुछ जो करा वो अडानी अंबानी के लिए। तो कर्ज जो माफ़ करा वो अडानी अंबानी का, जितने भी सब सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो अडानी अंबानी के। ये किसान तो ज़बरदस्ती में फपड़े पेल दिया। और रही बात गेहूं की, उसकी जो कृषि मंत्री बनाया ना नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश, उस बंदे को तो ये भी पता नहीं होने आएगा कि 1 बीघे में गेहूं कितना पड़ा है या सरसों कितनी पड़ा है 1 बीघे में, ये बता दे तो बात भी है। तो वो तो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, केंद्र में बैठे हैं भाई। ये गुट्टा छाप है, कृषि मंत्री थोड़ा ही है। ये 8वीं 7वीं पास हैं। क्या लीडरी करने के लिए ग्रेजुएट जरूरी हो गया? ऐसा तो नहीं है ना। बस जो ज्यादा बोल रहा है वो ही नेतागिरी कर रहा। अब ये 8वीं पास 5वीं पास फेल आदमी है, ये नेतागिरी ये ऐसे बैठा दिए यहाँ ले जाकर लोग। एक बात भैया मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने कहा कि कृषि मंत्री बने हुए हैं। हमारे देश में आज तक ये नियम नहीं बना कि मान लीजिए कोई किसी की स्पेसिफिकेशन हो, कोई मान लीजिए एजुकेशन में उसका स्पेसिफिकेशन है, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, मेडिकल में उसका एक्सपीरियंस उसको जो है खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए। आज अनपढ़ गंवार नेता बन जाते हैं, अनपढ़ गंवार मंत्रालय संभालते हैं, जिनको कुछ भी उसका ज्ञान नहीं है। तो लोकतंत्र तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यही तो आज़ादी है। बिल्कुल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अन्य देशों से जब हमारा संविधान बना तो आप देखिए बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में खास करके जो मिनिस्टर्स होते हैं उस फील्ड के होते हैं, उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस होता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्मृति ईरानी जैसे लोग जो 7वीं फेल एजुकेशन मिनिस्टर बन जाती हैं, ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार नेता जिनको कुछ भी जानकारी नहीं, उनको मंत्रालय दे दिया जाता है। बताइए नरेंद्र सिंह तोमर की क्या क्वालिफिकेशन है, कितना दिन कृषि के दुख दर्द को क्या समझते हैं? लेकिन समझते कृषि के खास करके दुख दर्द को तो एक संवाद स्थापित होता। लेकिन सरकार इस बात पड़ी हुई है कि हम अपना बिल वापस नहीं लेंगे। और लगातार हम किसान, हमारे किसान भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, काका काकी, दादा दादी जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारी बातों को मानिए सर। जो तीनों काले कानून उसको एक बार कंसीडर करिए, देखिए उसमें क्या खामियां है। जब आपको ढंग से देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि सरकार कठपुतली है, सरकार अडानी और अंबानी की है, बस ये कठपुतली की तरह मोदी जी हैं और ये चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार अगर देश की जनता के बारे में सोचेंगे, किसानों के जीवन के बारे में सोचेंगे, तो बिल्कुल ये काला कानून वापस लेंगे सरकार। ये क्या लगता है? सरकार तो लगातार कह रही है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। देखो सरकार तो ये भी कह रही थी, बनने से पहले मोदी जी गए थे धामपुर, उन्होंने कहा था कि गन्ने पे एमएसपी के लागत के हिसाब से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी 2 महीने फैक्ट्री चले हो गए, किसान को तो ये पता ना क्या माल, मतलब उसका क्या रेट बिकेगा। तो क्या सरकार कह रही है? सरकार कुछ नहीं है, जो ये कहते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं और सारा काम झूठ। क्योंकि अगर कुछ सच बोलते तो एक भी साबित बता दो ना कि हमने ये करा। अरे भाई इन्होंने कहा कि कर्जे माफ़ करेंगे, क्या हुआ कर्जों में? कर्जों में वो किसान दला गया है जो रेगुलर पैसे जमा करता था लेकिन नहीं करा। अब उसकी तारीख निकल गई। अगर 1 साल का किसी का कार्ड होता है, अगर तारीख निकल गई तो जहाँ 7% 4% ब्याज जमा करता है तो वहाँ 12% ब्याज जमा करा किसान ने, 24% जमा करा। क्यों? किसकी कमी से? इनकी घोषणाओं की वजह से। क्योंकि किसान बरगला गया कि भाई हाँ आपका कर्जा माफ़ करेंगे, किसान चक्कर में अभी हमारा कर्जा माफ़ होगा, लेकिन नहीं हुआ कर्जा माफ़, 24% वसूल ले उनसे। तो ये बताइए, चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या लगता है जैसा गौरव भाटिया जी का बयान है कि मोदी जी के पास चाबी है, किसान आंदोलन खत्म करवा लेंगे, किसानों के दिल की बात मोदी जी सुनेंगे, तो क्या लगता है मोदी जी के पास सच में चाबी है? अरे भाई वो चाह में तो खत्म करा दे, हम कद मना कर रहे हैं, वो हमारे कानून वापस ले तो अपने घर चले जाएंगे। झूठ बोलने की चाबी है, मिट्टी गोल देने की चाबी है, चाबी है, झूठ बोलने की चाबी है, मिट्टी गोली की चाबी है। और किसान मिट्टी गोली में नहीं आएगा इस बार बिल्कुल भी। किसान तो अपना मन मना के आया भाई, पूरा साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, जब तक सांस रहेगी ना तब तक चलेगा आंदोलन। और उनके बाद तो क्या वो है, मिट्टी गोली दे दो ही ना कि भाई हो जाएगा। हमने ट्रैक्टर पर, चलती हुई ट्रैक्टर पर चाबी खोजने की कोशिश की थी, देखते हैं
जो गौरव भाटिया जी का बयान है, मोदी जी के पास चाबी है। किसान भाई मानते हैं नहीं मानते हैं, आगे जो भी खबर होगी हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।